नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का छल का दर्द, कहा राजनीति में हर वक्त एक जैसा नहीं होता। अयोध्या मामले को लेकर गरमाई सियासत, अखिलेश ने की आरोपी के DNA टेस्ट की मांग, मायावती ने किया पलटवार, पूछा सपा सरकार में ऐसे कितने टेस्ट हुए। शिवसेना UBT के नेता उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर किया तीखा हमला, डिप्टी CM फडणवीस पर किया वार, कहा खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है। राजस्थान से राघव चड्ढा का बड़ा बयान, कहा परीक्षा में गड़बड़ियों के कारण मुन्ना भाई जैसे लोग बन रहे हैं डॉक्टर। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, पीड़ितों से मुलाकात करे जाना हाल, कहा पुनर्वास प्राथमिक मुद्दा। अयोध्या मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीड़िता के साथ न्याय हो और जिन पर भी आरोप लगे हैं उनका DNA टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए। अयोध्या गैंगरेप केस में सियासत तेज हो गई है। मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है और उन्होंने पीड़िता के साथ न्याय की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि इस कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका DNA टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर DNA टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि SC/ST वर्ग की जातियों का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि SC/ST वर्ग की जातियों का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। इससे समूह में पिछड़ी जातियों को लाभ मिलेगा, लेकिन SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान न लाया जाए। अगर ऐसा किया गया तो हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑन इंडिया अठावले के प्रमुख और सामाजिक न्याय और आधारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने OBC और सामान्य श्रेणी के सदस्यों के लिए भी समान उपवर्गीकरण की मांग की है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने आशा किरण शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत होने का मामला अब गर्मा गया है। इस पर मनोज झा ने कहा कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने आशा किरण शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत का मामला अब गर्मा गया है। इस मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है, जिसको लेकर अब RJD सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आशा किरण मामला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। सांसद झा ने कहा कि कोचिंग वाला मामला ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को CBI को सौंप दिया गया है। दिल्ली सरकार किसे कहेंगे? GNCTD एक्ट जब पास हुआ था तब उसमें सरकार की परिभाषा देखिए। अगर जिम्मेदारी दी गई है तो शक्ति भी दी जानी चाहिए, बिना शक्ति के जिम्मेदारी व्यर्थ है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पंजाब के CM भगवंत मान को पेरिस जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। भगवंत मान भारतीय हॉकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए पेरिस ओलंपिक जाना चाहते थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने पंजाब के CM भगवंत मान को पेरिस जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, अनुमति देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि भगवंत मान भारतीय हॉकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए पेरिस ओलंपिक जाना चाहते थे। आपको बता दें कि CM भगवंत मान के पास लाल रंग का राजनयिक पासपोर्ट है, जो आमतौर पर वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने की अनुमति देता है। पंजाब से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के होने के कारण मान व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन दिखाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन केंद्र ने Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए वहां जाने से इनकार कर दिया है। SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले को लेकर सियासत जारी है। इस पर सांसद पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले को लेकर सियासत जारी है। इस मामले पर राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इस क्रम में अब बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने SC/ST में क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। पप्पू यादव ने आगे कहा कि OBC पहले ही खत्म हो चुका है और अब आप SC/ST में क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। SC/ST के 1.3% लोगों के पास जमीन भी नहीं है, वे किसान नहीं है और उनके पास रोजगार भी नहीं है। इस पर सदन में व्यापक चर्चा की जरूरत है, सर्वदलीय बैठक हो और अगर जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जाए। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि पुनर्वास अभी प्राथमिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हमने तिरुवनंतपुरम से राहत आपूर्ति की कुछ लॉरी खरीदी है। वायनाड में पर्याप्त भोजन है, लेकिन फिर भी हमने अपने साथ कुछ भोजन खरीदा। ये ठीक है, लेकिन हमें स्कूलों और अन्य सुविधाओं को फिर से खोलने के लिए लंबे समय तक सोचना होगा। सवाल सिर्फ जिंदगियों का नहीं, आजीविका का है, इसलिए पुनर्वास प्राथमिक मुद्दा है। अयोध्या मामले को लेकर सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अयोध्या गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान के साथ तस्वीर और संबंधों पर अब फैजाबाद से मौजूदा अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया। सपा सांसद ने कहा कि मैंने आरोपी से कभी भी किसी तरह की मदद नहीं ली है। जहां तक आरोपी के साथ फोटो का सवाल है तो लाखों लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं और सेल्फी लेते हैं। बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं सपा सांसद ने कहा कि जहां तक इस घटना की बात है तो ये बेहद ही दर्दनाक और शर्मनाक है। इस घटना में शामिल सभी लोगों की जांच होनी चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ पूरी ताकत के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मन से हार गई भाजपा गुंडों का सहारा ले रही है। निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पीएम के माध्यम से पैसा देने के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। संजय राउत ने कहा कि जो एंटीलिया बम कांड का आरोपी है वो बीजेपी का प्रवक्ता बनकर इस तरह की बात कर रहा है। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि एंटीलिया में बम रखा गया था, जिलेटिन रखा गया था, इसके बाद एक व्यक्ति की हत्या हो गई, इसमें वो आरोपी है। एटीएस और सीबीआई के पास केस है। जो आरोपी बीजेपी का प्रवक्ता बनकर फडणवीस जी का प्रवक्ता बनकर बात कर रहा है, उन्होंने इस तरह महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर गिरा दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।